चलो हो गया, रीडिंग हो गया प्रॉब्लम का। अब देखो प्रॉब्लम में क्या है। माननीय सुरवीर या पहाडावरचे अक्षर तुम्हाला दिसून राहिले, तरी कृपया आपली मूर्ती घेऊन समोर यावी आणि कीर्ती मोठी करावी। तिकडे यावे, वेदांतकडे यावे, बसा त्यांच्या पायावर। हा झाला आयडियल, सरकडे तिकडे झाला। ओके, रिलॅक्स। वेदांत रिलॅक्स आहे? हा, बेस नाही लागून राहिला तर मागे भरपूर जागा आहे। बेस लागून राहिला का? नाही ना, एक काम मागच्या बेंचवर जा। हा जमेल ना? हा लिसन, अंशो अब देखो ये वाले प्रॉब्लम में 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर का देखो मीनिंग क्या है। जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहते हैं उनकी पढ़ाई बराबर करनी पड़ती है। पहले उसका मीनिंग समझना चाहिए कि वर्ड्स प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है। 2 नंबर्स आर डिफर बाय 3, इसका कहना यह है कि 2 नंबर का डिफरेंस 3 है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है 3। अब 2 नंबर का डिफरेंस यानी अगर 2 नंबर हमने लिखे, एक 10 और एक 7, तो इसका भी डिफरेंस 3 होता है, बराबर है। अगर हमने ऐसा लिखा फिर 23 माइनस 20, तो ये भी क्या होता है 3, कोई भी नंबर। अब अगर हमने ऐसा लिखा 100 माइनस 27 इज इक्वल टू क्या होता है 97 इज इक्वल टू क्या होता है 3। बहुत सारा नंबर है कि जिन नंबर का डिफरेंस अगर करेंगे तो 3 होता है। तो बहुत सारा नंबर है, यानी हर के हिसाब से, हर स्टूडेंट के हिसाब से, हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग नंबर हो सकता है, बराबर है, हर स्टूडेंट के हिसाब से। तो फिर तुम्हारे हिसाब से नंबर लिखना पड़ेगा क्या? जहां पे ऑप्शन ज्यादा है और जहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो 2 नंबर कौन से है, ये है या इसके अलावा और कोई है, इसके अलावा ये भी हो सकता है। 6 माइनस 3, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जहां पे ऑप्शन ज्यादा है, जहां पे हमें कंफर्मेशन नहीं है, वहां पे हम क्या करेंगे, एक नंबर को कंसिडर करेंगे x और दूसरे नंबर को कंसिडर करेंगे y। जरा आपल्याजवळ बोलण्यासाठी जो आहे त्याचा उपयोग करायचा, नाहीतर डार्विनच्या थेअरीमध्ये जर गेल्या तर मुकेच व्हाल। तर डार्विनच्या थेअरीमध्ये जावायचं आहे का नाही? मागच्या वेळेस सांगितलं डार्विनची थेअरी सांगितलं। हाँ, तो हम कंसिडर करेंगे, हम 2 नंबर कंसिडर करेंगे, एक नंबर कंसिडर करेंगे x और दूसरा नंबर कंसिडर करेंगे y। इतना नंबर हमने कंसिडर कर दिया। हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कौन से 2 नंबर है कि जिनका डिफरेंस 3 होता है, हमें पता नहीं पता। अब नहीं पता तो एक रहेगा x और दूसरा रहेगा y। ओके, फिर ये x इसको बोलेंगे ग्रेटर नंबर, इसको क्या बोलेंगे ग्रेटर नंबर, और इसको क्या बोलेंगे स्मॉलर नंबर, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर रहेगा। डिफरेंस निकालने के लिए क्या रहेगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ये रहेगा। तो x ये ग्रेटर नंबर बनेगा और y ये क्या बनेगा स्मॉलर नंबर। इतना समझ में आया? तो ये तुम्हारा x ग्रेटर नंबर और y ये अगर स्मॉलर नंबर है तो पहला कंडीशन बनता है 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 3। तो पहला कंडीशन बनता है, पहला इक्वेशन मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन मिलेगा। देखो अब वहां पे देखना नहीं, बार बार देखना नहीं, मेरे तरफ देखो। अभी हमने ये बोला कि हमारे न्यूमेरिकल में, हमारे प्रॉब्लम में कि 2 नंबर का डिफरेंस कितना दिया है 3। तो वो 2 नंबर कौन सा है किसी को पता है क्या? नहीं। अब जब किसी को पता नहीं रहता तो पहले क्या कंसीडर करेंगे x और दूसरा नंबर कंसीडर करेंगे y। तो x ये कौन सा नंबर हुआ?
y कौन सा नंबर हुआ? तो फिर ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर x है माइनस स्मॉलर नंबर y है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हुआ। इतना समझ में आया? देखो रफ इतना हमने कर दिए, ये पहला इक्वेशन होता है। सेकंड कंडीशन में आ जाओ। सेकंड कंडीशन में ये पहला कंडीशन हुआ तुम्हारा, पहले कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन मिला, पहले कंडीशन में क्या मिला? अब सेकंड इक्वेशन में बोडन भाऊ एंड अमन नान्ने। सेकंड इक्वेशन में अब क्या करेंगे? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो तुम्हारा स्मॉलर नंबर है, जो तुम्हारा क्या है? स्मॉलर नंबर, और जो तुम्हारा क्या है? ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है रे? y। ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से स्मॉलर नंबर का करेंगे ट्वाइस और ग्रेटर नंबर का करेंगे थ्राइस, तो ये हुआ थ्राइस, बराबर है? ग्रेटर नंबर का थ्राइस और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस। इन दोनों का क्या करना है? सम, तो ऐसा बनेगा सम। तो कंडीशन आता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। दो इक्वेशन मिला हमें। पहला इक्वेशन, पहला लीनियर इक्वेशन मिला, कौन सा पहला लीनियर इक्वेशन मिला? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या मिला? 3x प्लस y इज इक्वल टू 90। तो इस न्यूमेरिकल का, इस वर्ड्स प्रॉब्लम का समरी क्या है? इतना समझ में आया? यानी कैसा सॉल्व करना है इतना समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे? जादू है हमारे पास, इस जादू से इसको अब गायब करेंगे, गायब करेंगे। और अभी तक जितना मैंने बताया तो एक एक करके सब बताएंगे कि हमने क्या लिए, स्मॉलर नंबर क्या, ग्रेटर नंबर क्या, पहला इक्वेशन क्या मिला, सेकंड कंडीशन है तो सेकंड कंडीशन में सेकंड इक्वेशन क्या मिला, बराबर है? तो बोलो, इस न्यूमेरिकल में, इस प्रॉब्लम में पहले दिया है कि दो नंबर का डिफरेंस कितना है? प्रॉब्लम की तरफ देखते जाओ। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 3। तो दो नंबर ना हमको पता है, ना तुमको पता है, ना तुम्हारे मामा को पता है, ना तुम्हारे मामी को पता है, बराबर है? ना तुम्हारे भाटों को पता है, ना तुम्हारे जीजी को पता है, किसी को पता नहीं है। क्या किसी को पता? नहीं। किसी को पता नहीं। तो हमको श्रद्धा ने दो नंबर बताए, उसके पास दो जादू थी। श्रद्धा, दो नंबर कौन सा बताया तूने? एक्स वाई बताया। तो एक्स वाई में से एक्स कौन और वाई कौन ये सभी को पता है? एक्स वाई में से एक्स कौन और वाई कौन? धनश्री, एक्स कौन और वाई कौन? स्मॉलर नंबर। एक्स कौन? वाई कौन? तो इसमें से पहला इक्वेशन हमें मिलने वाला है। पहला इक्वेशन सभी को मिला। हाँ जानवी, पहला इक्वेशन कौन सा मिला फिर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, फिर दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में, दूसरे कंडीशन में हमें बनाना है, क्या बनाना है? स्मॉलर, नो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा? ट्वाइस। ग्रेटर नंबर का क्या करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है? तो एडिशन कितना आने वाला है? 19। जला ईशा लुटे, कोडा ईशा लुटे, बरोबर दिसला? बरोबर पाहिलेस? आता तू एकटे सांगशील, हा, कारण तो सेवक भाऊच्या गावची होस. सेवक भाऊच्या गावच्या एवढ्या पोरांना हुशार बनवायचे आहे, बाकी सर्वांना अठ्ठी बनव. माझ्याजवळ जादू आहे अठ्ठ्या बनवायचे. बघा आता इकडे काय लिहू आपण? हा आन्सर लिहिलो मी, का लिहिलो? आन्सर. सिद्धे बरोबर मेंढ्यावरून पाय हुट दिसतात का नाही तर, आणि त्या हुटायला घेऊन पोऱ्याला जाशील. ओके, लिसन इकडे. मिस्टर दीप पाय इकडे, का लिहितो मी? लेट ग्रेटर नंबर, का लिहायचा? लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स. त्याला लिहिताना स्टेटमेंट पाठांना ठेवायचं. लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स and स्मॉलर नंबर बी वाई, ऐसा लिख दिया हमने.
फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिखेंगे, ये है, ये डबल सी यानी क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. झाला. आस्थाबोधनकर इकडे पाय, मी इकडे आहो, ते तिकडे तिकडे पाहून राहिले, गुरुजी कोटी गेले आणि मी इथे आहो धुऱ्यावर उभा, आणि त्या खाली बांधीमध्ये पाहिजे का पेंड्या टाकीन ते इकडे पाहिजे. झालं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. बोलो बे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफर यानी डिफरेंस होता है, डिफर यानी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये पहला इक्वेशन मिला तुम्हें, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे इंडिकेट करेंगे फर्स्ट. ओके. अब अकॉर्डिंग टू, हाँ ये डबल सी हाँ काय आहे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पहले सेकंड कंडीशन में ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी सम करना है ना, सम, तो यहाँ पे रहेगा ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम यानी प्लस, और यहाँ पे रहेगा ग्रेटर नंबर, इनका सम कितना होता है 19. देखो हमने कैसा लिखा यहाँ पे, डूंगा प्लस डूंगा ऐसा लिखा यहाँ पे, डूंगा प्लस डूंगा, लेकिन डूंगा खाली रहेगा क्या, नहीं, डूंगा है ये, डोंगा नहीं है, क्या है ये, डूंगा. तब डूंगे में क्या लिखेंगे, अब देखो सम तो लिखा हमने, ये सम यहाँ पे लिखा, सम किसका करना है, ट्वाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस, और डूंगे में लिखेंगे स्मॉलर नंबर. अब दिमाग में आ गया, सेकंड डूंगा में क्या लिखना है. उसके बाद देखो थ्राइस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, थ्राइस, यहाँ पे क्या रहेगा बे, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर रहेगा. यहाँ पे 2, स्मॉलर नंबर हमारा x है ना, y प्लस ग्रेटर नंबर कितना है, x इज इक्वल टू 9. इसको सीधा करेंगे, सीधा कैसे करेंगे, ये कौन सा इक्वेशन हुआ, यहाँ तक समझ में आया. तिकडे ढुकूनही नाही पावाचा बे, समजला, इकडे पावाचा, इकडे कोटीना तसा बोललाय, वर लोक पाहत, काही राहिली म्हणजे मग वर जे सोडून देईल पिचकारणी राहील बोंबलत. चला बा इकडे. हाँ, हमने कंसिडर किए, समझने के बाद, दिमाग में जाने के बाद अपने मन से लिखना है. ये हमारे ट्यूशन का रूल है, बराबर है. हर बार ऑलवेज ऑलवेज वहां पे देखना नहीं. मिस्टर दीप कुथे इकडे बघा, आताच डायरी लिहाल का, आटो त्याला का म्हणतात रे, आपण आपली स्वतः डायरी लिहितो, का म्हणतो त्याला आपण, हा का म्हणतो, हा सिक्रेट, सिक्रेट डायरी म्हणते, सिक्रेट डायरी नाही, सिक्रेट डायरी नाही, पर्सनल डायरी. हाँ, पर्सनल डायरी नंतर लिहिसेल. बताओ इधर, पहले हमने क्या लिखा, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड उसके बाद में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, बाद में अकॉर्डिंग टू सेकंड. पहले लिखा हमने ट्वाइस, डूंगे में क्या लिखा, प्लस थ्राइस, बाद में ट्वाइस वाई. इसको सीधा लिखा हमने, कैसे, थ्राइस आया समझ में. चलो जल्दी लिखो, याद रखो, बस टाइमिंग पे बराबर. चलो. तो यहां तक हुआ सभी का, सोना सोना झाला का इथपर्यंत लिहून. हाँ, अब देखो इधर लिसन. अब इसके बाद में हमें लिखना है, बताओ क्या लिखना है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा लिख दिया ना. पहला इक्वेशन है तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट. सेकंड है 3x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 19, यह है सेकेंड.
अब एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना है, ये तो पता है ना। अब कौन सा वाला वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, एक्स वाला या वाई वाला? वाई को इक्वल करने के लिए जिग्नू क्या करना पड़ेगा, कितने से? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 2x, ये होता है माइनस ट्वाइस वाई, और ये होता है 6। ये नया इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना है, प्रणाली कोड़ा है प्रणाली। हाँ कामिल में प्रणाली कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, यहाँ पे ट्वाइस y और यहाँ पे 19। ये सेकंड इक्वेशन। अब हो गया, y का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ, तो यहाँ पे एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे? क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन करेंगे, एक्शन बताओ क्यों एडिशन करेंगे? साइन क्या है? अपोजिट। तो ये अपोजिट क्या हुआ? कैंसल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x और यहाँ पे लिखेंगे 25। तो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिल गया, क्या मिलेगा? 25/5 इज इक्वल टू 5। ये हुआ तुम्हारा x का वैल्यू। यहां तक लिख दो। तो अब y का वैल्यू हमें मिलेगा। y का वैल्यू लाने के लिए x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, बोलो x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बोलो? 3। x का वैल्यू कितना है? 5। यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 5। 3 माइनस 5, ये 5 प्लस में था, कहाँ पे गया? माइनस में। तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2। सुना ना? चला? हाँ, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं लिखेंगे x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा नहीं लिखेंगे। हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर्स, यानी कौन सा नंबर? एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर। तो नीचे लिख दो देयरफॉर ग्रेटर नंबर x इज इक्वल टू, और लास्ट में स्मॉलर नंबर y इज इक्वल टू। लास्ट आंसर में लिख दो तुम्हें जो नंबर मिला है। ग्रेटर नंबर x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना मिला? 5, और y का वैल्यू कितना मिला? 2। पॉज कर, पॉज। वर्ष टाइमिंग पाहिजे, चालू है जरा। सभी का हुआ? तुझा राहिला आस्था बोधन कर लिहायचा? हा, जर अनिल कायले विचारून राहिलीस मी लिहिलो का नाही म्हणून? तू आपला नोटबुक पाहिजे लिहिलीस का नाही ते कायले सांगत? हाँ लिसन, अब देखो ये हमारा फैमिली वाला प्रॉब्लम है। फैमिली वाला प्रॉब्लम है, नहीं है क्या? फैमिली वाला प्रॉब्लम है ना? रानी बहिणी काय म्हणलो मी? काय म्हणलो? फैमिली वाला प्रॉब्लम। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम ही सॉल्व करोगे। फैमिली वाला प्रॉब्लम है। अब देखो ऐसा फैमिली वाला प्रॉब्लम है। द सम ऑफ फादर्स एज, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब देखो सभी के पास फादर है ना? नहीं है क्या? सभी के पास फादर है। अरे हो, नहीं है। किसी के फादर गांव में गए, किसी के फादर कहीं भी गए, अब किसी के फादर नहीं है, लेकिन पहले थे, अभी नहीं है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन फादर तो रहेगा ना।
और नहीं है तो फिर ऊपर वाला फादर है ना, ऊपर वाला भी है, वो भी देखता है। देखो अभी सेंटेंस क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज, फादर्स एज का सम किसके साथ, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, फादर एंड हिज सन। देखो प्रॉब्लम कैसा है, यहां पे रहेगा फादर और यहां पे रहेगा सन, यहां पे क्या रहेगा सन, फादर के पास सन रहेगा ना, नहीं रहेगा क्या, ए जिग्नू जिग्नू डार्विन थेरी मध्ये जाशील का, नाही ना, नेऊन देऊ तुला डार्विन कडे, इकडे बघ क्या करना है हमें, द सम ऑफ, क्या करना है, द सम ऑफ फादर का एज और सन, इस फादर का सन, फादर का सन या सन का फादर, फादर का सन बोल रहे भाई, तो फादर और सन, लेकिन सन का कितना एज, ट्वाइस, ट्वाइस, इनका हमें करना है सम, इनका सम करना है तो हमें मिलता है 70, बस वहां पे देखना नहीं, मैं जिधर जिधर जाऊ उधर उधर देखो, ओके। जास्त पावडर लावलो का नाही ना, हा बघा लहानसा पावडरचा डब्बा आणत जरा दीप आपल्याजवळ, असा घाम दिसला तर म्हणायचा सर थोडासा पावडर लावा म्हणून, ओके, हा स्मार्ट दिसला पाहिजे ना बेबी, हा की नाही, लिसन, ए काउन सोने, लिसन बघा इकडे, वहां पे देखना नहीं, पहला वाला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है, क्या क्या करना है हमें, फादर का एज प्लस सन का एज, ये दोनों का सम कितना है 70, अब 70, अब हो सकता है ऐसा भी हो सकता है फादर का एज 50 और सन का एज ट्वाइस, ऐसा भी हो सकता है, तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा 70, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है फादर का एज 20 और इसका 50, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आइडियल, आइडियल, आइडियल गड़ेगा, आइडियल क्या बोला मैंने, फादर का एज 20 और सन का एज 70, हमें 70 तो चाहिए ना, दोनों का एडिशन कितना चाहिए 70, तो ऐसा भी तो हो सकता है आइडियल, अबे आइडियल टेम्बरने, अबे होऊ शकते का असा, हा होऊ शकते म्हणते, होऊ शकते म्हणते, होऊ शकते, होऊ शकते, बोलन भाऊ जिग्नू असा हो रे, बोलन भाऊ, अब ऐसा भी हो सकता है ना, फादर का एज 20 और सन का एज 50, हमें 70 तो चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, नाही बोलन भाऊ नाही म्हणते बापा, त्रिशा ब्रदर काऊन रे, ऐसा नहीं हो सके, चला नहीं मनते तो जाऊ दे, आता इसको हम कैंसल कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन फादर का एज कितना है ना हमें पता है, और उसके सन का एज कितना है ना हमें पता है क्या नहीं। और जहां पे हमें पता नहीं है हम वहां पे क्या कंसिडर करेंगे, एक्स और वाई, तो ये कंसिडर कर लो कि ये नहीं कंसिडर करना है, ओके, हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, फादर का एज एक्स और सन का एज वाई, तो इसका ट्वाइस ट्वाइस वाई, एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 70, ये पहला इक्वेशन मिला हमें, लिखने के बाद वहां पे देखना नहीं, पहला इक्वेशन क्या मिला, एक्स ये क्या है, फादर का एज, तो आम, तो हम बोले तो हम बोलेंगे अब फादर का एज एक्स तो हुआ ना, अब उसको सेंटेंस इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, तो हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ फादर, कालियाचा लेट बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स, तो बघा तुम्ही सांगायचा लेट हा द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, हाँ बी एक्स ईयर्स, ऐसा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे द सन बी वाई ईयर्स, इतना लिख दिए हमने। हाँ बताओ इसके बाद में क्या क्या रह सकता है, बोलो जल्दी,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ऐसा रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन? यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एज ऑफ फादर या फादर्स एज, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा प्रॉब्लम में है वैसा। यहाँ पे हम लिखेंगे लिया चला फादर्स एज, जैसा है प्रॉब्लम में जैसा है वैसा लिख दो। क्या है प्रॉब्लम में? फादर्स एज, इसका हमें क्या करना है? सम। किसके साथ? एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितना हो रहा है रे? 70। आए समझ में? वहां पे देखना नहीं, हमने क्या लिखा? लेट हाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, पहले वाले डूंगे में हमने क्या लिखा? फादर्स एज प्लस ट्वाइस, ट्वाइस नहीं लिखा, ट्वाइस किसी ने बताया नहीं, ट्वाइस लिखना है ना, ट्वाइस, तो यहाँ पे रहेगा ट्वाइस एज ऑफ सन। देखो वहां पे है ना ट्वाइस एज ऑफ सन, ट्वाइस एज ऑफ सन ते आरोहीले माहित होता, पण तिला वाटला मजा घेऊ ना गुरुजीची, असं वाटलं जरा। फादर्स एज, फादर का एज है एक्स, यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे y इज इक्वल टू 70। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। हाँ बोलो बोलो, सेकंड कंडीशन क्या है? बोलो। हाँ क्या करना है अब? डबल द एज ऑफ फादर। हाँ डबल द एज ऑफ फादर, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल यानी ट्वाइस, हाँ एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर हुआ। ओके, ये क्या करना है? क्या करना है? याड, याड करना है। याड यानी क्या होता है? याडिशन यानी सम। किसके साथ? किसके साथ? एज ऑफ सन। अब एज ऑफ सन ना ट्वाइस है ना थ्राइस है क्या? तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा? एज ऑफ सन कितना हो रहा है? बोलो 95। यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये ट्वाइस, फादर का एज कितना है? एक्स, सन का एज कितना है? y इज इक्वल टू 95। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? यहाँ तक समझ में आया? राइट, चालू होगा, टाइमिंग चालू होगा। एक मिनट लिसन, यहाँ पे थोड़ा एक लिया। हमारा क्वेश्चन ऐसा था, फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज समझ में आया? प्रेजेंट एज यानी प्रेजेंट, हमें क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट यानी अभी, अभी वाला प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखते समय लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ऐसा चाहिए, यहाँ पे लिख दो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ऐसा चाहिए, ऐसा लिख दो वहां पे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ सन। हाँ इतना हुआ सभी का? हाँ, तो अब हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला इक्वेशन है तुम्हारा x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 70। दूसरा क्या है? ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये क्या है? सेकेंड। वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा ना, बताओ फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन को? फर्स्ट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ तो अल्टरनेट है तो पहले एडिशन बाद में सब्सट्रैक्शन, इतना लंबा नहीं चले जाएंगे। यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता, वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसा नहीं करेंगे। ओके, डायरेक्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या होता है? कॉमन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 140। ये नया इक्वेशन हुआ थर्ड।
सेकंड इक्वेशन ये तुम्हारा याज इट इज रहेगा, यहाँ पे 95 ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। तो 2x और 2x ये कॉमन हो गया। तो बताओ अभी अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो यहां पे लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, यहां पे लिख दो बाय सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज और यहाँ पे चेंज, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे हमें मिला 3y, 4y माइनस y 3y। 140 से 95 माइनस कर दो, कितना मिलता है 55, 45 मिले, कितना मिलेगा 45। y इज इक्वल टू 45/3, तो y इज इक्वल टू होता है 15, y इज इक्वल टू 15। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक हुआ ना सभी का, इसको लेके जाओ, शक्तिमान के पास लेके जाओ क्या, हाँ ओके। बोलो, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है तुम्हारा, x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 70। चलो पुट कर दो वहां पे, x ये याज इट इज रहेगा ट्वाइस, और y का वैल्यू कितना है रे 15, y का वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 70, x प्लस ये होता है 30 इज इक्वल टू 70। 30 ये प्लस में है, कहाँ पे जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 40। चला, चला सानू लिहून झाली का रे, सानू आहे का, सानू सानू भोयर कुठे रे, आहे का बापा, उगी मुगीच बसलीस, हा कुमार सानूची नातीन होते, कुमार सानू येऊ ना, कुमार सानू, कुमार सानू माहित नाही आहे, अबे तेवढा मोठा सिंगर माहित नाही का बे, नजर के सामने तो गाना म्हणलं त्यानं, हाँ हाँ सानू इकडे बघ ग। तो ये x का भी वैल्यू हमें मिला और y का भी वैल्यू हमें मिला ना, जो x मिला और जो y मिला, जो x मिला और y मिला, तो अर्जुन बाजीगर पिक्चर मध्ये गाणं आहे कुमार सानूचा, मैं मिला तू मिला तू मिल मैं मिला, तो गाणं ऐकला का तुम्ही, काय ऐकता बे, मुन्नीबाईचा गाणं ऐकता का गाणे, हा इकडे। तो मिला हमें जो x मिला और y मिला, x ये क्या मिला और y ये क्या मिला, हाथ पर करा, x का वैल्यू 40 मिला और y का वैल्यू 15 मिला, तो क्या मिला, x का वैल्यू 40 मिला है तो y का वैल्यू 15 मिला, तो क्या मिला, तो क्या मिला, क्या मिला, अंशुल चौधरी, हाँ भरपूर तुला आशीर्वाद मिळेल तुझ्या पप्पाचा, गुड गुड गुड, वारे वाघ्या, हा चल या खाली, खाली लिहा, का लिहा सांगा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। यहां पे हम जो कंसिडर करते हैं ना, इन्हीं को लिखना है, इन्हीं को लिखना है, आयुष बावनकुड़े, यहाँ पे हमने जो कंसिडर कर दिए इन्हीं को लिखना है, क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, x इज इक्वल टू बताओ कितना मिला 40 ईयर्स, 40 ईयर्स इतना मिला। फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है बोलो,
the present age of son is equal to y is equal to 15 years. 15 years. The present age of father is equal to 40 years and present age of son is equal to 15 years. आइडियल टेम्बुर ने यह ऐसा हो सकता है, पप्पा अगर 40 साल का है तो हो सकता है उसका बच्चा 15 साल का, लेकिन ऐसा नहीं होता आइडियल कि पप्पा 15 साल का और उसका बच्चा 40 साल का। यह कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ रे। हाँ, रिवॉल्यूशन यानी इवोल्यूशन। हाँ, ये तो डार्विन थ्योरी फेल हो गई। ऐसा नहीं हो सकता आइडियल। इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांच्या? लिसन, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लेम में। काय झालं अमरूने? इकडे बघा, हा बघा इकडे, लिसन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल, रेक्टँगल तर माहिती आहे सर्वांना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल। अब रेक्टेंगल में दो फार्मूला, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। ये अगर तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल निकाल दिए, ये रेक्टेंगल तुम्हारा ए बी सी डी, एक कंसिडर कर दो लेंथ और दूसरा कंसिडर कर दो ब्रीथ, एक लेंथ और एक ब्रीथ। मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला किसे याद है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिहून दाखवा हातावर, हातावर लिहून दाखवा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, बराबर है, ओके ओके ओके, अगेन ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, ओके। तर हाँ, वाचा फार्मूला का लिहिलंय? 2 इन ब्रैकेट एल प्लस ब्रीथ, यानी ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। ये क्या होता है फार्मूला? किसका फार्मूला बोला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सांगितलं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगलचा फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट एल प्लस बी, एल यानी लेंथ और बी यानी ब्रेथ। तो अगर हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा पेरीमीटर, पी यानी पेरीमीटर, पी यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर का फार्मूला 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। अब एल कितना है हमें पता नहीं, एल यानी लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ एंड फाइंड द ब्रीथ। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है और रेक्टेंगल का ब्रीथ कितना है ये हमें पता नहीं, हम कंसिडर करेंगे, ये लेंथ कंसिडर करेंगे x और ब्रीथ कंसिडर करेंगे y। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट x प्लस y, ये होता है। लेकिन पेरीमीटर हमारे पास है, कितना है पेरीमीटर? 40, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 40, यहाँ पे 40 रहेगा। 40 इज इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट x प्लस y, ये हुआ तुम्हारा पहला वाला कंडीशन। आए समझ में? पहला वाला कंडीशन देखो, रेक्टेंगल का प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल का प्रॉब्लम है तो रेक्टेंगल के प्रॉब्लम में हमने लेंथ कंसिडर कर दिए और ब्रीथ कंसिडर कर दिए। लेंथ काय कंसिडर केलो आपण? और ब्रीथ काय कंसिडर केलो? y। लेंथ एक झाला, मग सांगा सेंटेन्स का लिहाल, सांगा लेट खालियाचा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर। वहां पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना, वहां पे पहला सेंटेंस क्या रहेगा? लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर। सेकंड क्या रहेगा बोलो? लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई सेंटीमीटर, राइट। लेट length of rectangle B x centimeter and breadth of rectangle B y centimeter।
हो गया, लिहून झाला. हाँ, अब देखो, अब आकार, अब कुछ भी लिखना नहीं. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जैसा है वैसा लिखेंगे. आणि मी पाय इकडे वट्रे दाखवतो. चने चने म्हणत होतीस काल, पाद आहे इकडे. काल येऊ मी सांगा, पी याने पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इज. इथे मॅथमॅटिक्स मध्ये इज म्हणजे इज इक्वल टू. सेंटेंस जैसा है वैसा लिखेंगे. देखो सेंटेंस क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. यही तो लिखा हमने यहाँ पे. क्या लिखा हमने, उसके बाद में क्या है, इज यानी क्या होता है. तो यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल टू. तो पेरी कितना है, बोलो बोलो 40. तो यहाँ पे हमने लिखा 40. आए समझ में. देखो सेंटेंस कैसे, वर्ड्स प्रॉब्लम में सेंटेंस कैसे लिखना है, वर्ड्स प्रॉब्लम में यही समझना चाहिए. बाकी वर्ड्स प्रॉब्लम इजी भी रहता है. जैसा है वैसा मैथमेटिकली लिख दो. हमने लिखा, वहां पे देखना नहीं, हमने लिखा लेट सेंटीमीटर. दूसरा बाद में क्या लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. ओके, तो हमने लिखा पी यानी क्या होता है, ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू. इज यानी क्या होगा, इज इक्वल टू. अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इज इक्वल टू 40. इतना समझ में आया. वहां पे देखना नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या, अब ये 2 इंटू में है, ये कहाँ पे जाएगा, अपॉन में. और यहाँ पे जो L है, यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा y. यहाँ पे 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20. ये कौन सा इक्वेशन हुआ, फर्स्ट इक्वेशन. लिखते समय ऐसा डायरेक्शन निकालना. ये 2 इंटू में था, कहाँ पे गया, अपॉन. इतना समझ में आया, यहाँ तक लिख दो. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. बताओ सेकेंड कंडीशन क्या है. अब लिखना नहीं, इतना हो गया ना. हाँ, अब लिखना नहीं. सेकेंड कंडीशन देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बस एवढाच है. फर्स्ट कंडीशन हो गया. अब सेकेंड कंडीशन में हमें लिखना है, क्या लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. सेंटेंस जैसा है उसको मैथमेटिकली लिख दो. जैसे हमने पेरीमीटर को क्या लिखा था, P, तो लेंथ को क्या लिखेंगे, L. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. ब्रैकेट यानी ऑफ होता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऐसा लिख दिया हमने. यहाँ पे हमने लिख दे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. इज है तो इज यानी इज इक्वल टू. इज यानी, हाँ, उसके बाद में देखो मोर देन डबल इट्स ब्रीथ. डबल इट्स ब्रीथ. ट्वाइस ब्रीथ. सेंटेंस जैसा है लिख दो. ट्वाइस ब्रीथ हुआ यानी डबल ब्रीथ हुआ. कितने से मोर है, मोर यानी प्लस. मोर यानी प्लस. वर्ड्स प्रॉब्लम में जहां भी मोर रहेगा, जहां भी लेस रहेगा, उसको उधर लिख दो. मोर यानी प्लस. कितने से मोर है, 2 से. आए समझ में. देखो हमने प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम को कैसे लिखा, एक बार देख लो. सांगा तुम्ही आता, सांगा. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, L. ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑफ. हाँ, रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. वहां पे इज है तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल. बोलो क्या है, डबल इट. हाँ, मोर भी है ना,
मोर ये बाहर रहेगा, मोर यानी प्लस, ये बाहर रहेगा। उसके पहले क्या रहेगा, डबल, किससे, ब्रीड, तो यहाँ पे रहेगा ब्रीड के, ब्रीड रहेगा यहाँ पे। ओके, ये हुआ मोर। कितने से मोर है, 2 से, तो ऐसा लिखा। अब देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है तुम्हारे पास, भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज इक्वल टू ट्वाइस, ब्रीथ कितना है, y, और यहाँ पे क्या रहेगा, +2। अब ये इक्वेशन बनाएंगे, ये प्लस में है तो कहाँ पे आएगा, बोलो इक्वेशन बोलो, कौन सा इक्वेशन, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, बोलो, सेकंड इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल इक्वल है, लेकिन इक्वल है उसका साइन भी इक्वल है ना, तो ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, बाय सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे ये कितना होगा, 3y, ये होगा 3y, ये 18, y इज इक्वल टू 18/3, y इज इक्वल टू 6, या इथपर्यंत। के बाद में लिखना है पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ओके, ये x यही पे है, y का वैल्यू है 6, ये 20, y इज इक्वल टू 6, 20 माइनस 6, y इज इक्वल टू 14, ये x। ओके, असी मिल गया दिसो, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 6, x इज इक्वल टू 14। ओके, y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 14। जो x मिला और जो y मिला, हमें x भी मिला और y भी मिला, खुश है, x हा का भेटला, x ये क्या मिला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और y यानी क्या मिला, लिया खाली, चलो चलो, therefore length of rectangle और यहाँ पे breadth of rectangle, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यानी y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चला, बंद करो।